आत्मवंदन सभी को। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है ये। और मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपने बचपन से ही जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। मतलब कि आपने बचपन अपना खोया है। जैसे आपके साथ जितने भी आपके साथीदार थे, रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार, तो इन सब का बचपन एकदम खुशनुमा गया है। जैसे एक बच्चों का जीवन होता है, हंसते खेलते, परंतु आपका जीवन वैसा नहीं रहा। बहुत ही कष्टदायक रहा है, जिम्मेदारियों से भरा। आपने जद्दोजहद के साथ सभी फैसले लिए हैं और जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो आपने बहुत ही ज़्यादा जीवन में मुश्किलें झेली हैं। आपने वो दर्द सहा है बचपन से, जो बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए। एक ऐसा सफ़र जो आपने अकेले सहा है, देखा है। मैं देख पा रही हूँ कि जिम्मेदारियों की बेड़ियाँ बंधी हुई थी। तो आपने काफ़ी समय से इन सबको झेला है, आपने दर्द सहा है, आपने रिश्तों को टूटते हुए देखा है, आपने ब्लेम दोष देते हुए भी देखा है। इतना आपने लोगों के लिए किया है, परंतु आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपको कोई वैल्यू नहीं मिली। तो मैं देख पा रही हूँ कि इन सब से भी हटकर, चाहे लोगों ने कैसे भी आपके साथ व्यवहार रखा हो, परंतु आप डटे रहे। तो आपने तो बहुत कुछ खोया है। आपने अपना समय खोया उन लोगों के लिए जो उस लायक नहीं थे, ठीक है। परंतु आपने ये सब सहा और डटे रहे। तो आपने क्या पाया? तो आपने खुद को एक सशक्त और शक्तिमान व्यक्ति के रूप में पाया कि आपको अब कोई हिला नहीं सकता। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, और यहाँ यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि जिन लोगों की वजह से आपको परेशानी हुई, परंतु उन लोगों ने ही आपको इस तरह का व्यक्तित्व के रूप में बना दिया है ना। तो आप जो है लेट गो करें, क्योंकि आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो गुण आए हैं आप में, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन का, तो आपको उनसे सीख मिली है। इसलिए आभार मानते हुए जाने देना है। मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत कुछ झेला है। मतलब इतना दुख, परेशानी, और कम उम्र में ही आपने बड़े बड़े कामों को किया है। जो जिम्मेदारियाँ बड़े लोग निभाते हैं, आपने बहुत ही कम उम्र में निभाया है। आपके अंदर वो क्रोध था, परंतु यह तपस्या जो आपने की है, आपने सारे जो आपके जनरेशन्स हैं, जैसी उन्होंने ज़िंदगी जी है खुशी से,
वैसे तो आप नहीं जी पाए, ठीक है, परंतु वो अपने आप में वो बदलाव नहीं ला पाए जो आपने लाया, ठीक है। आपने अपना मन की इच्छाओं को खोया है ना, परंतु आपने क्या पाया? आपने सेल्फ मास्टरी की है, आपकी इमोशंस को बैलेंस करने की, आप चीज़ों को कैसे करना है, कैसे हर तरीके से मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है, करियर, इन सब में कैसे तालमेल रखना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपका तरीका अलग रहा है सबसे, परंतु अब आपकी ज़िंदगी उनके जैसी नहीं है जो आपके साथी थे, हैं। अब आप एक गुरु की तरह दिखाई दे रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो जो एक गुरु के स्थान पर रखता हो। क्यों? क्योंकि इतने समय से आपने बहुत कुछ सीख लिया, जीवन से बहुत कुछ सीख लिया, लोगों से बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीख लिया। तो खुद को खोकर खुद को पाया है आपने। ईश्वर का यही मैसेज है आपके लिए। और ये कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, परंतु आपने किया। चाहे कितना भी कुछ हुआ, आप गिरे हो पर फिर से उठ खड़े हुए हो, अपनी कैसी भी स्थिति रही हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ को लेकर आपको प्राउड फील करना चाहिए कि लोग नहीं कर पाते परंतु आप कर पाए। आपने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मझधार में, जो भी चीज़ें थी, जो भी स्थिति थी, आप आगे बढ़े। आपने कितना भी कुछ हुआ परंतु ईश्वर से भरोसा नहीं हटाया, चाहे मन डगमगाया हो, परंतु ईश्वर ने आपको क्या दिया? आप एक बेहतर इंसान बन गए हो। आप में वो सारे गुण हैं जो ईश्वर के पास लेके जाता है, जो कनेक्ट करता है। और अपनी ज़िंदगी में जो भी स्थिति हो, कैसे उन्हें हैंडल करना है ना, वो आप सीख गए हो और उम्दा तरीके से सीखे हो। तो ये लाजवाब बात है। तो भले ही आपने बहुत कुछ सहा है, खोया है, परंतु आपने खुद को पाया है। मैं देख पा रही हूँ कि एक वक्त ऐसा भी रहा कि आपको लगा कि सब छोड़ जाऊं, कोई मतलब नहीं है इस दुनिया का, या फिर बहुत कुछ, जैसे कि ऐसे इमोशंस, ऐसी भावनाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो संभाल पाना। आपने काफ़ी लंबा समय अकेले ही बिताया है, कुछ लोग तो बिता भी रहे हैं। सॉलिट्यूड, अकेलापन, क्योंकि लोग वैसे नहीं, वैसा वातावरण नहीं, परंतु ऐसी स्थिति में भी आप अकेले रह पाए, आप अकेले रहना सीखे हो, और आपने बहुत कुछ किया भी है, ठीक है, आपके मन को पता है। जैसे एक राजकुमारी है ना, तो जब एक पदवी मिलती है
तब उन्हें सब संभालना होता है ना। जब हम किसी बड़े ओहदे पर रहते हैं तो हमें अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होती है, चाहे हम कितना भी अकेलापन महसूस करें। परंतु इससे आपने क्या सीखा? एकांत में रहना सीखा, एकांत में खुद से जुड़ना सीखा, सारी चीज़ों को समझना सीखा। ये चीज़ें आपने समझी हैं, पाई हैं कि लोग जब उम्मीदें छोड़ देते हैं या फिर एकांत में नहीं रह सकते, परंतु आपने सीखा ये गुण बहुत मुश्किल होता है पाना। परंतु अभी कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अब आप जानते हो कैसे इस परिस्थितियों को संभालना है ना। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही सक्षम हो गए हो। अभी लोग जो हैं आपको उस स्थिति पे देखते हैं कि आपने वो चीज़ कैसे पाली, ये करना कैसे संभव हुआ जो आपने किया, कैसे कर पाते हो। तो आप एक लोगों को इंस्पायर करते हो। अब मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपनी माँ को खोया है या फिर माँ से अलगाव है, बातचीत नहीं हो पाती किसी भी रीज़न की वजह से। परंतु आपने क्या खोया और क्या पाया? तो आपने ये पाया कि आपकी जो माँ के गुण हैं वो आपके अंदर आया है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी अधूरी इच्छाएं रही हैं जो आपने खोई, परंतु आप अब इस स्थिति पर हो कि अगर ना भी मिले तो आप में संयम, एक व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है कि आप में एक संयम रखना और किस तरीके से उस चीज़ को पाना, ये आपने सीख लिया है। तो आपने भले ही बहुत कुछ खोया हो, परंतु ऐसी शख्सियत आपने बनाई है जो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हो अब, ठीक है। और अब आप बहुत ही एक शक्तिशाली मन से भी और आत्मा से भी बन गए हो। तो आज के लिए मैं इतनी ही रीडिंग रखती हूँ और धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और खुद के लिए समय दिया है, खुद को जानने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप की जो भी परेशानियाँ हो, आप उभर आए, निकल आए और ब्लेसिंग्स मिले। आपको जो चाहिए वो आपको ब्लेस करे। सो थैंक यू सो वेरी मच। और ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए सभी को धन्यवाद एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स। थैंक यू।